ये तू लोग आगे पीछे कर रही है। तुम कहाँ थी रे मैया 2-3 दिन रे? बड्डी मार मारेंगे। शादी होगा नानी घर? यस। अभी किसी के यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा, जहां देखो तहां ब्याह चल रहा है। आ जाओ। आज हम लोग सर गुणनखंड का केमा क्लास करने जा रहे हैं बाबू, क्लास नंबर 5वां। और 5वां क्लास में आज हम लोग एक्सरसाइज को क्या करेंगे सर? तो समाप्त करेंगे। देखो तो बाबू 5वां क्लास पहुंचे हैं, तुम लोगों को केवल और केवल 2 फार्मूला पर बात किया गया है। कितने फार्मूला पर? 2 फार्मूला पर। वो दोनों फार्मूला क्या था? एक नजर दौड़ाना बाबू, एकदम बहुत आराम से दौड़ाना, काहे कि एक्सरसाइज समाप्त हो रहा है, बात सब रिवीजन हो जाना चाहिए सर, है ना। एक फार्मूला हम लोग बहुत पहले पढ़ करके आए हैं सर, a + b के होल क्यू। हमको बताना बाबू a + b के क्यू वाला बात क्या। एक फार्मूला पढ़ करके आए हैं a - b के होल क्यू। अरे बोलो बाबू। एक फार्मूला पढ़ करके आए हैं a क्यू प्लस का b क्यू। एक फार्मूला पढ़ करके आए हैं a क्यू माइनस का b क्यू। लेकिन सर ये सारे फार्मूला को पढ़ने के साथ साथ हम लोग उसके बावजूद भी एक फार्मूला पढ़ रहे थे। इसका फार्मूला को रिपीट करो बाबू। तो क्या होता है? a क्यू प्लस का b क्यू प्लस का 3a² b प्लस का 3ab²। क्या याद है बाबू ये फार्मूला? इसको मॉडिफाई करके लिखते थे बाबू। क्या लिखते थे सर? इसको मॉडिफाई करके तो ऐसे लिखते थे सर। इसको और भी लिखा जा सकता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को कॉमन ले लो तो क्या बच जाता था? a प्लस का b। ऐसे भी लिखा जा सकता था सर। a क्यू माइनस a माइनस बी के होल क्यू बराबर a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a² b प्लस का 3ab²। मॉडिफाई कर दो, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? a माइनस का b। लिखा जा सकता है सर a क्यू प्लस b क्यू बराबर a प्लस का b इंटू का a² माइनस का ab प्लस का b²। बोलना बाबू a क्यू माइनस b क्यू बराबर a माइनस का b इंटू का a² प्लस का ab प्लस का b²। अरे बोलो यस या नो सर? ये फार्मूला सबसे हम लोग परिचित थे सर। इस फार्मूले से हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर वाला को भी चर्चा कर लेते हैं सर, है ना। तो क्या पढ़े थे सर? एक फार्मूला a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे सर? तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab। एक फार्मूला पढ़े थे सर। क्या पढ़े थे? एक फार्मूला और पढ़े थे a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या था सर? a² प्लस का b² माइनस का 2ab। एक फार्मूला और पढ़े थे सर a² माइनस के b² बराबर a प्लस का b इंटू का a माइनस का b। एक फार्मूला और पीछे से पढ़ करके आ रहे हैं सर। क्या सर? तो a² प्लस का b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस का 2ab। एक फार्मूला और पढ़ करके आए हैं सर a² प्लस b² बराबर a माइनस b के होल स्क्वायर प्लस का 2ab। बोलो याद आया होगा? बादल गरज रहा है, देखो वोल्टेज कम गया क्या बाहर का? उतना ही वोल्टेज है। चलो आ जाओ, बोलो बात क्लियर है? आज लगा सूरज सौ नहीं है और अभिषेक भी नहीं है। सूरज जो है बच्चा बहुत समझदार है, वो बहुत रेयर केस में क्लास अब्सेंट करता है। देखते हो कि नहीं? ये बात तुम लोग देखते हो ना? बहुत रेयर केस में वो बच्चा क्लास अब्सेंट करता है। आज उसके यहाँ कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ बात होगा, या कोई नहीं होगा, या कुछ होगा, या दीदी आ गई होगी तो ज़्यादा खुश होगा, इसी वजह से नहीं आया होगा। कुछ ना कुछ होगा। बताएगी मुस्कान की कहाँ है? बताओ क्लियर है? कुछ आता पता है? दूर में घर है हैं? तो कुछ शादी ब्याह है? बुंगार में सब शादी खत्म हो गया सबके, कि दावत उवत बचल अभी एक सांझ के किधरो बचा हुआ है? जमुहार मेरे मैया बचा हुआ है दावत हुआ एक टाइम खाए के इधर उधर, कि सब बोनस खत्म हो गया बचल है? चलो फिर अभी कल से शुरू हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ अगर पूरा लगन की बात किया जाए तो कुछ नहीं तो 30-40 को कार्ड आता है, लेकिन कोई को कार्डवा एक दिन में 7-7 को शादी रहेगा।
अब बताओ 7 आदमी के यहाँ कैसे आदमी इनवाइट में जाएगा? पॉसिबल? किसी जैसे कल मेरे एक दोस्त का तिलक था, एकदम पूरा सवेरे से प्लान बने लेते कि शादी में जाना है, और जाना भी था, वही चलते बैच भी सवेरे छुट्टी किए सब कल कि जाना कहाँ है, तिलक में। और ऐसा आंधी पांधी ये लो छोड़ के छुट्टी करके गेलियो कि सब पूरा माहौल कचड़ा करके रख दिया। इतना अफसोस आया कि काहेला हम छुट्टी किए थे, ने हम इधर के रहे और ने इधर के रहे। इधर आंधी उंधी आया था कल शाम में? अरे नहीं, इधर का तो कम आया, लथुआ स्कूल तरफ चले जाओ या उधर चले जाओ, परोरिया तरफ चले जाओ, उधर जोगर तरफ बहुत कस का पत्थर भी गिरा पानी के साथ, और वहां पर गए और फंस गए। इतना पत्थर, इतना पानी, इतना आंधी कि भैया चल अब घरे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब मेरा गाड़ी का वाइजर देखो अगला टूटा हुआ है, तो जब पानी बरस गया रोड पे, तो जब पानी रोकने वाला ही नहीं है तो गाड़ी चलेगा नहीं, तो पूरा एकदम छींटा मारेगा, एकदम पूरा ऊपर तक सराख से सेट पैट सब एक कलर में हो जाएगा। बात समझ में आया? का कि वाइजरवा रहता है नहीं तो वो कचरा को रोकता है, वो इसीलिए रहता है, और हमारे में है ये नहीं तो पूरा छराक छराक देगा एकदम। बात समझ में आया? बोलो क्लियर है सर ये फार्मूला? किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है? फार्मूला क्लियर है, डन है? लेकिन सर अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला पढ़ रहे थे, वो फार्मूला क्या था सर? तो बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ रहे थे सर, और याद रखना है उस फार्मूले को। क्या था सर? तो देखो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3ab बराबर, बोलो बाबू क्या था? a प्लस बी प्लस सी इंटू का बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कौन ओखनी के लगा है कि आरिफ सर बहुत दयालु हथी। सच में हम बहुत दयालु हैं, लेकिन हम वहां पर दया बिल्कुल नहीं दिखाएंगे जहां पर तुम्हारा, हमको दया दिखाने से तुम्हारा भविष्य खराब हो रहा होगा। हमको वहां पर बिल्कुल दया नहीं दिखाना है जहां पर हमको दया दिखाने से तुम्हारा भविष्य डार्क होते चला जाए, तुम धीरे धीरे पीछे होते चले जाओ। वहां पर हमको दयावान बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वहां पर दयावान बन जाते हैं, हाँ तुम्हारे पास 10 रुपया की जगह पर 9 रुपया है, तुम फिर देने आए हो कि सर 10 रुपया नहीं है, 9 ही रुपया है, रख लीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन मतलब है कि किताब है सर घरे है हम लाए नहीं? ये कौन मतलब है कि 2 दिन पहले कहने के बावजूद भी तुम इस बात का ध्यान नहीं दिया कि नहीं किताब नहीं है तो 2 रुपया लगना है, फोटो कॉपी करवा ले। क्या समझेगा बच्चा, क्या पढ़ेगा? जब तक झटका नहीं देंगे बाबू तब तक समझदारी नहीं आएगा। क्या करोगे? कभी कभी बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, वो भी किसके लिए? अब बताओ, हम 5-10 गो 15 गो को बाहर निकाल दिया, अब पढ़ाई में तो कम भार पड़े होते। सही बात है कि अरे सब कुछ उतना ही करना पड़ रहा है, समझाना भी उतना ही पड़ रहा है, बोलना भी उतना ही पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सर 5 गो को भगा दिए तो मेरा काम आसान हो गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है सर। लेकिन क्या करोगे, कभी कभी वैसा करना पड़ता है बाबू। बच्चों के लिए शौक नहीं लगा हुआ रहता है, अगले दिन से वो लोगों का किताब न छूटेगा और नहीं रहेगा तो फोटो कॉपी करवा करके लाएगी, लेकिन लाएगी। और अगर उतना भी नहीं कर सकती है तो क्लास छोड़ के जाएगी, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है ना? लेकिन तुम्हारा भविष्य तो धीरे धीरे अंधेरे में नहीं ना जाएगा कि आ रहे हैं जा रहे हैं आइलिए गेलिए पूरा 9वां ऐसी खत्म हो गए और कुछ नहीं सीखे ना पढ़े, आगे दिन जाकर के 10वां में और थुथुर बद के बैठल है, तो दिक्कत है कि नहीं है? अरे बाबू समय का उपयोग करने के लिए सीखो। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। जो समय का उपयोग करने के लिए सीख गया ना बाबू, वो दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। हम लोगों के पास समय का कीमत नहीं है। सोचो हम लोग समय व्यर्थ किस लेवल पे कर देते हैं। एक दोस्त आया बैठ करके 2 घंटा बतिया लेते हैं, है ना? समय तो यूं ही कट जाता है सर, है ना? क्यों समय को हम लोग ऐसे बर्बाद कर देते हैं? क्योंकि सर हम लोग उसी का कीमत समझते हैं जिसमें पैसा लगता है। अगर तुमको 1 घंटा समय व्यर्थ गंवाने के लिए या किसी के पास बैठ के बात करने के लिए 1 घंटा का अगर समय है और 1 घंटा में अगर 10 रुपया भी अगर खर्च करना पड़े तो तुम बैठना पसंद नहीं करोगे। सही बात है ना सर? लेकिन ये किस चीज का चीज है? फ्री का चीज है। समय ऐसा लगता है कि फ्री का चीज है, अपना चीज है, व्यर्थ गवाए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों का मानसिकता गलत है कि जो चीज़ में पैसा लगा वही मूल्यवान चीज़ है, वही मूल्य का चीज़ है। समय सबसे बड़ा मूल्य का चीज़ है। समय का सही उपयोग कर लोगे ना बाबू तो आगे पैसा ही पैसा होगा। समय का सही उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे तो आगे पैसा देखने के लिए नहीं मिलेगा बाबू। क्या होता है पैसा? पैसा कमाना इतना आसान चीज़ थोड़ी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है ना बाबू? एक पान दुकान भी करना पड़ता है ना, तो बुद्धि लगा करके कमाना पड़ता है कि मेरा बगल का दुकान है, ऐसे है वैसे है, कंपटीशन का माहौल है, मार्केट में रहते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे तरह तरह का सर समस्याएं आती है। तो बुद्धि नहीं रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई का मेन मकसद है बुद्धि को डेवलप कर लेना, अपने आप को पहचान लेना।
थोड़ा सा ना समय का सही उपयोग किया करो। बताओ, ये फार्मूला बहुत इत्मीनान से क्लियर हो गया सर। हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं इस पे सर, लेकिन इससे रिलेटेड एक फार्मूला और था सर, उस पे केयर करो। क्या कह रहे थे सर कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, यानी तीनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए 0। पिछले क्लास में हम लोग देख भी रहे थे सर कि जोड़ने के बाद क्या हो जा रहा था 0। तब हम लोग कह रहे थे सर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है 3ABC। और इस पे 8-10 गो क्वेश्चन किए थे सर हम लोग। बोलो यस या नो सर, कोनो दिक्कत है नहीं ना? तो बताओ, ये सारा फार्मूला को हम एक जगह लिखने का मतलब समझ में आया कि सर पीछे से हम लोग इतना फार्मूला को पढ़ते आ रहे हैं और ये सारे फार्मूला पर मैथ को भी पढ़ते आ रहे हैं। बोलो यस या नो सर। आज हम लोगों को सर क्वेश्चन नंबर कितना पर बात करने की जरूरत थी? तो 18 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों को बहुत इत्मीनान से समझना सर। इससे आसान क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में नहीं है। तो सर हमने तो बहुत बुद्धिमान है सर कि भरिक्का क्वेश्चन बना लिया और हल्कावे छूट जाता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बतिया वही कहते हैं कि इस एक्सरसाइज में इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। मतलब तुम लोग सच में बाबू बड़ा क्वेश्चन तुम लोग सब बना करके आए हो और छोटे क्वेश्चन छोड़ करके आए हो। तो ये तो वही बात हो गया। न्यूटन का नाम सुने हो? उसका एगो हेल्पर था, ठीक ना? तो वो हेल्पर को क्या बोला ना, उसको यहाँ 2 बिल्ली थी, एक बिल्ली थी तो एक बिल्ली बच्चा दे दी। तो पहले उसके गेट में एगो बड़ा सा छेद था बिल्ली को निकलने के लिए। तो जब बिल्ली बच्चा दी ने तो अपने हेल्पर से कह रहा कि एक गेट में और छेद कर दो, तो बड़ा छेद से बड़ी बिल्ली बाहर निकल जाएगी और छोटा छेद से छोटी बिल्ली निकल जाएगी बाहर। बहुत अच्छी बात है। तब थोड़ा देर बाद दिमाग काम किया तो हेल्पर कह रहा कि साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ा छेद से बड़ी बिल्ली वापस निकल जाएगी बाहर, तो उसी बड़ा छेद से छोटी बिल्ली भी वापस बाहर चली जाएगी। तब दिमाग काम किया, बोला हाँ ये भी बात सही है, 2 छेद करने की क्या जरूरत है, एक बड़ा सा करो, बड़ा वाला से बड़ा वाला बिल्ली बाहर चली जाएगी और बड़के से छोटी बिल्ली चली जाएगी। एट ए टाइम कभी कभी कुछ बात ऐसी होती है जो दिमाग काम नहीं करता है। बाद में लगता है कि आगे ऐसे कर देती तो ठीक हो जाता, तुरंत हुई तो नहीं लगता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एट ए टाइम दिमाग काम नहीं करता। सोचो उतना बड़ा साइंटिस्ट और एट ए टाइम दिमाग नहीं काम कर रहा कि बड़ा छेद से बड़ी बिल्ली जाएगी और छोटा छेद से छोटी बिल्ली जाएगी। अरे बड़ा छेद से दोनों बिल्ली जा सकती है ना? तो कभी कभी एट ए टाइम दिमाग काम नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी काम करना चाहिए आदमी को प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना चाहिए, यानी जो काम को कर रहे हैं ध्यान वहीं रखेंगे। और ऐसा कब होता है? जब कर कुछ और रहे होते हैं और ध्यान कहीं और रहता है। ऐसा कब होता है? खाना खाने समय देखते हो कभी कभी आदमी को अचानक सा हिचकी आ जाता है ना, तुरंत पानी पिएला मांगे लगते हैं। वो कंडीशन भी कब होता है? जब खाना खाने वक्त खाने पे अगर ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है, तब समझ जाना कि हिचकी आना श्योर है। और उसी कंडीशन में हिचकी आता है जब खाना खाते रहो, कुछ सोचते रहो तो अचानक से लटक जाएगा, है ना, और तुरंत पानी मांगे लगोगे। बात समझ में आया? ध्यान रखना है कि खाना खाते वक्त खाने पे ध्यान रखेगा तो हिचकी कभी नहीं आएगा, खाना कभी नहीं फंसेगा। अब शकरकंद खाए लगा तो कितनों ध्यान रख के खो तो लटक के जीतो रे भैया, सीजल का शकरकंद हुआ है ने। बताओ कि कहो ने कि 2 शकरकंद लेके जाओ, ठीक नहीं, एगो हाथों में रख ले रहो, एगो कहो लोगन भाई खाओ ना, और ऐसा जगह खिलाओ चोटवा का पानी ना रहे, जहाँ दूर दूर तक पानी ना दिखे तनी सुनो। ओकर बाद ओकर 2 बार तोड़ के खाली खिला दो। ओकर बाद देखो कैसे पानी चिल्लाएगा वो कि भैया दे देने तो दम तोड़ देवे। गजब लटकता है वो, और ने इधर आएगा और ने इधर जाएगा, हूँ में जाके गुठियाल रहेगा। ऐसे करते रहोगे पूरा मुर्गावा नहीं है, ऐसे मुड़िया धोले कहेगा। चलो आ जाओ बाबू, आज क्वेश्चन नंबर 18 का 8 में सबसे पहले क्वेश्चन बताओ बाबू कि क्या है 18 का क्वेश्चन नंबर 8 का। तो तुम लोगों को बहुत भारी लग रहा है, बोलो तो बाबू। √2 ए क्यू प्लस 8 प्लस माइनस 27 सी क्यू प्लस 18 √2 ए बी सी बराबर क्या होगा? यही ना बात है बाबू। तो रा फूक दिया। क्यों डर गए तुम? अरे क्यों डर गए तुम? क्या यही सिखाए तुमको हम पूरा गुणनखंड सिखा करके कि एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा तुम डरा जाना? बताओ बाबू, √2 का स्क्वायर कितना होता है? सिंगल 2 √2 का स्क्वायर। और √2 का क्यूब कितना होता है? बताओ ने रे बाबू, क्या लिख सकते हैं? 2 रूट
तो बताओ 2√2 को बाद में लिखने की जरूरत पड़ेगी तो कितना लिखेंगे? √2 का क्यू। बताओ बाबू ये 2√2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का क्यू, और यहां पर 1 का क्यू है तो ये दोनों पर क्यू कर देंगे तो हो गया ना सर मजे मजे। मन खुश हो गया? अब समझ में आ गया सर कि मैटर कहां फसल था। बोलो क्लियर है? एक छोटी सी बात है तो हम बार बार तुम लोगों को समझाते हैं कि इंसान को ठोकर पहाड़ से कभी नहीं लग सकता, जब भी लगेगा तो छोटे छोटे चीजों से ही ठोकर लगती है सर। चल रहे हैं, छोटा सा पत्थर है, हड़िया है, डेगची है, बेलना है, छुलनी है, वही सबसे ठोकर लगता है सर। कि नहीं कि भैया गेलियो इन्हें से और टकरा गेलियो पहाड़ में, अभी पहाड़ गिर जाता बच गया किसी तरह से, ऐसा तो नहीं हो सकता है सर। कोई आदमी पहाड़ में टक्कर नहीं मारेगा। छोटी छोटी चीज तुम लोग सीखे रहोगे सर तो क्वेश्चन वहीं से डिफाइन होगा। आज बाबू अब तो सर ये तो सड़ल पचकल बात है सर। अरे बोलो, लेकिन यहां पर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का c क्यूब होना चाहिए सर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ओकरो उपाय बतावल गेले। क्या बताया गया है कि बिचवा में कर देंगे माइनस को खींच लेंगे अंदर, तो माइनस खींच लेंगे अंदर और 3c का होल क्यूब। आज लगता है रजनी नहीं है कि किताब कॉपी के डरे बाहर गेले उन्हें नहीं, वो अजय बच गई ना। चलो भैया बच गई वो जो यार सबके एब्सेंटी वालन के कूटेला खोजता। बचपन में नहीं पीटते हैं ना बाबू, हम सच में 10वां में लागू कर दिए हैं। जो बच्चा का लगातार 3 दिन क्लास एब्सेंट हो जाएगा, कोचिंग छोड़िए और सीधा निकलिए बाहर। 10 बच्चों को पढ़ाएंगे बेंच पे बाबू, लेकिन पढ़ा करके सफल बनाना मेरा कोशिश है। बात समझ में आया? पढ़ा करके और हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो यहाँ पर खड़ा हुए वाला कम से कम एक आदमी तो तैयार कर लें, जीते जी हम अपन। अब उतनों नहीं 2-4-5 को करने का प्रयास करता है और ना करे देगा। जैसे होता है बच्चे को क्लास अब्सेंट कर देने से ये होता है ना कि अब 5 को जैसे नहीं आया तो अब पढ़ाओगे नहीं तो सब सुर ताल मिलाएगा, वो मिले भी नहीं करेगा और बार बार तुम देख करके उसको डिमोटिवेट हो जाएगा कि वो 5 बच्चा नहीं सीख पा रहा है। सब एहसास होते रहता है यहाँ से कि कौन सीख पा रहा है और कौन नहीं सीख पा रहा। बैच को इससे दिक्कत होता है। हम वो दिक्कत को धीरे धीरे भी समझा रहे हैं। केवल आज किताब के लिए कितना जबरदस्त एक्शन लिए, एकदम खड़ा कर देंगे पूरा फुल क्लास बाहर है। अभी कोई वास्ता नहीं, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है छोटन पढ़ने के। जब तुम लोग बताओ बाबू लड़ाई करने गया है, जंग के मैदान में उतरा है, पता चला कि वो लाठियों नहीं लेके उतरल है तो काहे लग गया? तुम का करे गया? हम आरती दिखाना है मैदान में? चोटन कहीं के। आ जाओ देखो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, आगे चलो तो फार्मूला में क्या होता है? माइनस का होता क्या है? क्या होता है? माइनस का 3a। का काम कितना है बाबू? √2a है ना बाबू। b का काम कितना है? 2b। और c का काम कितना है बाबू? 3c। तो माइनस का 3c है ना, तब ना माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6 तिया के 18√2abc। आगे लाए अब पढ़ो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। तो देखो -3abc बराबर क्या होता है? a प्लस क्या होता है? a प्लस b प्लस c। तो c तो माइनस में हो बबनी, इनटू a स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर सिंगल 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर तो 2 दूनी के 4 b स्क्वायर और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में ना निकलेगा, 3 तिया के 9 c स्क्वायर। अब बताओ माइनस का ab, तो माइनस का ab a का काम कितना कर रहा है? √2a और b का काम कितना कर रहा है? 2b। गुना करो तो 2√2ab क्या हो जाएगा सर? 2√2ab। अरे हो जाएगा? अरे बोलो हो जाएगा? आगे चलो बाबू तो बताओ अब क्या होता है? माइनस का bc, तो माइनस का b में c से गुना करो तो b देखो 2b है और c क्या में है? माइनस में। तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6 b में c से गुना होगा तो bc, यानी कितना हो गया? 6 bc। अब बताओ बाबू ca, तो बताओ √2 में तो माइनस ना होता है तो बताओ √2a में 3c से गुना करो तो 3√2a में c से गुना होगा तो ac, तो 3√2ac। लेकिन c क्या में था? माइनस में। माइनस माइनस मिला लो आंसर, मिला लो आंसर। तो वही वाला बात है सर, प्राण कहां लटकल था? वही नहीं टूट पा रहा था ना सर, अब टूट जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ √3 का अगर कोई क्यू लिखे बाबू तो बताओ √3 का क्यू कितना हो जाएगा? 3√3।
अरे हो जाएगा ना, 3 बार लिख करके गुना करो तो 2 मरतबा गुना करोगे तो सिंगल 3 और फिर 1 मरतबा आ जाएगा √3। क्या है बोलो, क्या है आंसर बोलो, बोलो क्या है। एक्स और यहाँ दे रहे ए बी में, आंसर गलत है, दिमाग खराब हो रहा है। एक्स वाई जेड में लिख ले, यहाँ आंसर कितना में है। देखो तो ऐसा आंसर कहीं आसपास लिखल है क्या कि एकर वाला ओकर में, ओकर वाला ओकर में कर दिया है। सुधार लेना आंसर, या वहां पर टिक आउट कर लेना, आंसर मिस प्रिंट है। और ने एबीसी में लिखल के ने एक्स वाई में लिख दिल के है, और ने एबीसी में लिखल है, मर चोटा के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब। हाँ यार, पूरा मार चल रहा है। भारत हमला किया है पाकिस्तान पे और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, है ना। सोचो बाबू, कितना सोच समझ करके नाम रखा गया। जिस वक्त वो लोग हमला किया था और जिस वक्त, आ जाओ रे बाबू, जिस वक्त चुन चुन के मारा गया था, उस वक्त एक औरत के पति को मार दिया गया और ये कह करके उसको, उस औरत को बोला गया कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को संदेश दे देना। औरत मतलब कमजोर, औरत मतलब पूरा महिला आर्मी गई और धर करके बम मार करके और वापस चली आई, नहले पे दहला। और दिक्कत इस बात का है कि जब उसको बेचारा के कोई चारा नहीं चला तो वो क्या कह रहा है कि हम भारत के 3 गो फाइटर जेट मार के गिरा दिए हैं। क्या गो फाइटर जेट, जो बम बरसाने वाला राफेल लड़ाकू विमान होता है ना, उसको कह रहा कि 3 गो के मार के गिरा दिए हैं। बाद में पता चल रहा है कि कुछ दिन पहले उसी का विमान क्रैश कर गया था, उसी का वीडियो अपलोड करके और कह रहा कि हम मार के भारत वाला गिरा दिए। तो वही बात हो गया, माई बेस के मौची खरीदना हो गया ना, कि दुख भी अपने लिए और ओकर सहन भी अपने ही जानबूझ के करना पड़ रहा है। ओकर अपन क्रैश कल विमान और वही वीडियो जा रही। एक मरतबा पता है एकदम बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक मरतबा ना पाकिस्तान जो था वो एक मरतबा अपना सैटेलाइट लॉन्च किया और बोला कि हम चंद्रमा पर इसको भेज रहे हैं, पानी की खोज करेगा। किसका खोज करेगा, है ना। तो जब भेजा सैटेलाइट को तो सैटेलाइट गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया और जा करके, और जब उसका टाइम हुआ पहुंचने का तो ठीक उतने दिन बाद चेक कर रहा तो पता चल रहा कि बाप रे बाप, चंद्रमा पर पानी खोज लिया और बहुत पानी, चारों तरफ पानी ही पानी है। मतलब आदमी जा करके वहाँ पर रह सकता है। पूरा दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि हम पानी के खोज कर लिए। बाद में पता चला कि उसका जो सैटेलाइट भेजा था चंद्रमा पर जाए के बजाय उसका सैटेलाइट लाल सागर में, समुंदर में जाके गिर गया। तो आप बताओ, चारों दिन पनिए पनिए ना बतेते बाबू। तो बताओ इस लेवल पे बेइज्जती कौन कराता है अपना बताओ। अरे नहीं खोज पाए तो चुपचाप रहो, जान गया तो तारा पानी पानी है यहाँ सर, तो समुंदर में गिर गया सैटेलाइट तो पानी पानी नहीं दिखेगा। और वो कह रहा कि हम चंद्रमा पर खोज लिए पानी, अब हम सब आदमी को ले जाकर के यहाँ से हुमा बसाएंगे। रे चोटा ले जाकर तोर फेरा में सबके समुंदर में ले आके धकेल दो तू। वो तो क्लियर है बाबू, आंसर सुधार लिया। अगला क्वेश्चन वो जानते हैं सर, देखे में तो लग रहा कि बड़का गो है, लेकिन ठीक निकल को आगे जाकर ना कट कर दे को, खाली 3 ए बी सी सब गायब हो गलो, नहीं ना है। देखो तो बोलो बाबू, क्वेश्चन क्या है। 18 का केमा था 9मा, बताओ तो 18 का 9मा क्या कह रहा है बाबू। 18 का 9, 18 का 9, बताओ बाबू 18 का 9मा क्या कह रहा है। एक्स क्यू बटे वाई क्यू, एक्स क्यू बटे वाई क्यू प्लस वाई क्यू बटे जेड क्यू प्लस जेड क्यू बटे एक्स क्यू माइनस 3, यही ना कह रहा है। एक बात बताओ, पूछो कौची, ये मैथ है कि भुजाई। अभी तुमको लगेगा कि सर ये तो भुजाई था, मजाक कर दिया। पूछो कैसे, देखो ऐसे, ये तुमको साफ साफ देखने को दिख रहा होगा ए क्यू, ये दिखने को मिल रहा होगा बी क्यू, और एक और देखने को मिल रहा होगा सी क्यू। तो सर मैटर तो आधा हमारा सोल्व यही हो गया, ए क्यू मिल गया, बी क्यू मिल गया, सी क्यू मिल गया। कैसे सर, तो देखो ऐसे, एक्स बटे वाई का क्यू लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया ए क्यू। अरे दोनों पर क्यू था तो पलट के कर दिए क्यू,
अरे क्यू यहां पर लिखे बपुआ वाई बटे जेड के होल क्यू और प्लस जेड बटे एक्स के होल क्यू। अब पढ़ो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस 3ab कहाँ है, कहाँ है ए बी सी कहाँ है ये नहीं है सर, है लेकिन कभी कभी चिनिया बादाम में चीनी थोड़ा दिखेगा, गरम मसाला थोड़ा गरम थोड़ा दिखेगा। ध्यान देना माइनस का 3 ए का काम कितना है रे बाबू एक्स बटे वाई, बी का काम कितना रे बाबू वाई बटे जेड और सी का काम कितना रे बाबू जेड बटे एक्स। अभी अभी तोरा लगेगा कि सर काहे नहीं हम ढकनी में डूब के मर गए थे, नहीं लगेगा, देखो लगेगा बाबू वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, एक्स से एक्स कट गया, खाली बच गया कितना 3 है ना, 3ab लिखल। अब तो लग रहा कि थूक के मर जाए, पानी भी काहेला बर्बाद करेंगे सर, बोलो क्लियर हो गया। तो ये बताओ पूरा इक्वेशन को देख रहे बबनी, तो ये पूरा इक्वेशन क्या लिखा गया है, तो पढ़ो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का किसका होता है सर, तो लिखेंगे यहां पर a प्लस, तो a का काम कितना कर रहा है x बटे वाई, a प्लस b प्लस सी, अरे तो पूरी मांग रहा था तो से ना x बटे वाई a प्लस b प्लस सी इंटू, अब बोल पिंटू ए स्क्वायर, तो एक्स ए स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, बी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर, सी ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे एक्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी, माइनस का ए का काम एक्स बटे वाई और बी का काम वाई बटे ए बी, ठीक है, माइनस का बी सी यानी वाई जेड इंटू जेड एक्स क्या हो जाएगा, और माइनस का ए सी यानी एक्स वाई बटे बटे जेड एक्स का आंसर हुआ इतना छोड़ दिया होगा नहीं, देखो क्या लिखा होगा आंसर एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे जेड प्लस जेड बटे एक्स इंटू, अब यहां से बताओ क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, काटो बाबू वाई से वाई, खाली क्या बच गया एक्स बटे जेड, देखो बाबू जेड से जेड क्या बच गया वाई बटे एक्स, और यहां काटो बाबू तो एक्स से एक्स जेड बटे वाई, अब मिला आंसर, बोलो क्लियर है। हल्का हले की भारी है मैया का कहलियो हल तोरा कि उ तोरा खाली यहां चकमा पड़ गया कि सर 3abc कहां चल गया, नेवता में इनवाइट कर दिया होगा, कोई निकल गया उधर बेचारा पूरी सब्जी के फेर में। लड़की लोग जाएगी ना खाना खाने शादी उदी में देखेगी तो ठीक बगलवा वाला के अपने खाएगी तो नहीं देखेगी, बगलवा वाला देख रहेगी कि ए अगे तू जल्दी जल्दी खाए मगे हमरा खाए दमा कि नहीं, तू जल्दी से खा कुर्ज में कितना बेइज्जती लगता है बाद में खाए में हमरा, अकेले बैठ के धीरे धीरे खो देखी नहीं हंस रही है, ठीक है कह रही है। हाँ तो कल से मैथ की किताब आएगा ना, आएगा ने, आज थोड़ा सा का तो भुला जहानी वही याददाश्त दिलावेला हम ऐसे कहियो है, कल से नहीं ले माने 2 थाप मार के भगा दोगे, आज खाली भगेवन कल 2 थाप मार के भगा दोगे। बदमाश लोग पढ़ेला सिखा रही है हमरा, चेंगाई हमरे चेंगाई है। तुम लोगों को एक अजूबा चीज दिखाएं, ये ट्यूबलाइट देखो पूरा फूल है लेकिन जल रहा है आधा, काय के आधा आरक्षण में है। ए बाबू तोहनी के कभी ख्याल नहीं आता है कि बताओ हमने पंखा में बैठल रहे या वारिसर के गर्मी हम छोड़ दिए,
तो बताओ तो होनी कि 10-10 रुपये चंदा करके वो पंखा नहीं लगा देंगे आरिफ सरला, एती पेरी ठोक देंगे एक वैसे। तो ही तो कह रहे हैं 10-10 रुपये सब चंदा करके लगा। हम देखो तो सबके लिए लगाएं कि नहीं अकेले, तो हमको भी लगेगा कि नहीं हम बच्चों के लिए लगाएं, बच्चा मेरे लिए लगाया। लेकिन तुम लोग इतना पिचासीन, इतना कुछ बोलते हैं उसको रे, कंजूस, मैल ना दे तू लोग, ओकरो बोझ के रख, लेकिन ना भैया ना बह दो। हाँ तुम लोग रे चंडाल लोग, यस सर। कई दिन बचले हो, कई दिन बचले रे। ये कभी कभी अचानक से याद आ जाता है बाबू, ये सब माइक को उतार के बोले कि हो पापा, कभी कभी अचानक याद आ जाता है। अब तक से इतना रात में याद आ गई तो नींद गायब, बाप रे बाप कितना टेंशन है। एक ऐसा नहीं थे बाबू को आता है, दिन भर निगरानी रखते, कहाँ है अपनी, कहाँ है, अरे तक कहाँ है, ताकि लगेगा मोटरसाइकिल ले लेना है, मैं कुछ कहा नहीं रखते, लट्टा बनावेला, लट्टा बनावे का टाइम नहीं रहेगा ना। हाँ बाबू तुम लोग देखो बहुत हमको परेशान कर रही है, ठीक ना, बहुत खामो खा के। हम तुम लोगों से क्या बोले थे, भेज दिए हैं सर को, अभी जाएंगे तो इधर से तुम लोगों को रोल नंबर सब दे करके जाएंगे। तुम लोगों को जितना स्कूल में इज्जत मान सम्मान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग उतना ही नीलाम करे के फेर में हो। एक दिन नहीं जाएंगे वहाँ और सब काम हो जाएगा, एक दिन लेकर के जाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे सीधा बैठ। लेकिन तुम लोग तो पता नहीं काहे इतना परेशान किए थे, हम भी थोड़ा सा बहुत परेशान है, समय नहीं मिल रहा है, कल ही सब लोग ठीक ना, ठीक है हाँ मिल जाएगा। देखो छुट्टी होते होते अभी सर जाएंगे इधर से दे के जाएंगे, ठीक है ना। हम स्कूल में जाना चाहते हैं, बार बार बहुत मार मार वो हम, ठीक ना, सब काम बिना पैसा को हो जा रहा है, वो करवा क्या करेंगे। आप क्लास लेवे लगते हैं, वही घड़ी तुम लोग सवार हो जाती है, और हमको पढ़ाना रहता है, वो घड़ी सुबह का टाइम रहता है, और हम पढ़ाने के मूड से ऑफिस से निकले और यहाँ आए और देखे कि फिर भक्ति नियन सब सवार हो गई थी नंबर पर, आज तो डंडा से मार के भगाएंगे ये सबकी। पूरा रो रही थी ना, ओकरे तो सबसे पहले डांटे हम लगा है ना, ओकरे तो डांटवे किए हम, वही तो दिखवे कि हमको पहले, और वही फंस गई फेरा में कि, और तोहनी तो अंदर अंदर बहुत खुश हुए तो कि भले पापा हमनी नहीं गेलियो अंदर के मैया बच के लिया, ठीक हो तो बहुत तेज बने था नहीं। हमको सारे बच्चे का फिक्र होता है बाबू, ऐसा नहीं है। और मेरे जीते जी याद रखना कि ऐसा नहीं है कि सर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा है किसको सर हमारा एडमिशन बिना आधार बिना बाबू बच्चा अनपढ़ रहता है, वो आधार के चलते, तो नियम के चलते, आपका बनाए हुए नियम के चलते हम अनपढ़ रहे हैं। सोच करके देखो, 4 गो बैठ करके नेता नियम बना देता है और अपने चोटवन रहता है या न पढ़, ओखनी के पढ़ल लिखल से कोई वास्ता है, कोई डिग्री लेकर के नेता बदल फिरता है नहीं ना। और जेकरा पढ़े लिख करके मेहनत करना, ओकरा ला 4 गो नियम बना दिया, ओकरा ला 30 डेट करवा करके रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका डॉक्यूमेंट है उसका भी एडमिशन होगा, जिसका नहीं है उसका भी होगा, जिसका आधार गड़बड़ है उसका भी होगा, जिसका मम्मी पापा का नाम नहीं है उसका भी होगा, जिसका मम्मी पापा नहीं है उसका भी होगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो ना वो कह रही कि हम पैदा हुए हैं, कहने से खाली हमको पता है सर, आधार कार्ड वाले को नहीं पता है। उसको ना सुधरवा लेने का है, अगर प्रिंट निकलवाएगी ना अपडेट करके तो निकाल लेगा, उसमें दे देगा, अपडेट कर दिया होगा, तुरंत निकलवाई होगी सुधरवा करके, इसीलिए नहीं दिया होगा। नया वाला था ना ये रे, जिसमें वैसे कर दिया तो तुरंत सुधरवा करके तुरंत निकलवाई होगी, अपडेट नहीं किया होगा, इसी प्रिंट आउट दे दिया बचपन में, अब निकलवाना निकल जाएगा। चलो गोली मारो सबके बात के। और यहाँ देखो क्या ये एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है, तो यस सर अभी 18 का 8वां बताएं और 18 का तुम लोग सोचो बाबू, 2 क्वेश्चन छोड़े और दोनों कितना आसान आसान छोड़े।
शर्म लगा कि नहीं? यही शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए हमेशा कि सर हमसे छूट गया, बनाए और सर बताएं और इतना आसान था, यानी सर इतना तरह से क्वेश्चन को सोचे, खाली ऐसे नहीं सोच पा रहे थे ना। है तो कोई भी चीज को रख करके ऐसे बनाओ एक मरतबा, नहीं बना तो दूसरा तरीका अपनाओ, ऐसे नहीं बना तो दूसरा तरीका। जितना दिमाग, एगो डीजल देखो खेत में ले आकर के रख दो, 2 महीना होगा खेत में ले आकर के रखो, चालू मत करो, खराब हो जाएगा, तुरंत मिस्त्री ले जाए पड़ेगा। ओकरा कुछ मत करो, पानी फेंकवाओ ओकरा से, चाहे नहीं फेंकवाओ, फिर रोज जा करके 2 हैंडल ओकरा घुरा करके तुम खाली चले आओ, नहीं खराब होगा। दिमाग भी वैसा ही है, इसको जितना खपत करोगे ना उतना ज्यादा ये क्या होता है, डेवलप करता है। और इसको जितना आराम दे दोगे, जितना मोटा माथा नियन कैले रहोगे, उतने मोटा माथा धीरे धीरे होते चला जाएगा। और एक दिन तोरा कहेगा सबके एकदम मोटा माथा, हाँ तकनीक है क्या, तोर माथा बराबर तो हमरो माथा, तो फिर तुम मोटा माथा वाला बात कर दी कि माटा मोथा हो गया मतलब बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। तो दिमाग को जितना चलाओगे नहीं उतना ही चलेगा, बात समझ में आया? उतना ही दिमाग डेवलप करेगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा थकाने का कोशिश किया करो, सोचने का प्रयास किया करो। दिमाग अभी वृद्धि करने का तो लोगों को समय है, अब हम लोग का दिमाग डेवलप नहीं कर सकता है। कारण सर, तो इसका भी एक लिमिट, एक आयु तक ये डेवलप करता है, और उस आयु के बाद वो स्थिर हो जाता है, और कुछ आयु तक उतना ही रहेगा, और फिर आयु जब घटना शुरू होता है तो धीरे धीरे देखते हो ना, कोई कोई बूढ़ा सूढ़ा आदमी के दिमाग बच्चा तरह हो जाता है, बचपन तरह करे लगेगा, बच्चन तरह बोले लगेंगे, बच्चन तरह खाने पीने लगेगा, है ना, बच्चन जोरे लगल उगल रहेंगे, बच्चन जोरे तनी सुन किचकिचा जाएंगे, ऐसे काहे करता है, वैसे काहे करता है, इस तरह का बात होते रहता है ना। तो धीरे धीरे उसका दिमाग भी क्या हो जाता है, बच्चे तरह हो जाता है, धीरे धीरे दिमाग क्या हो जाता है सर, तो कमना शुरू होता है। तो याद रखना कि एज, एक निश्चित एज तक दिमाग आपका डेवलप कर सकता है, और वो एज अभी है, इसको जितना थकाओगे ये दिमाग उतना शार्प होते चला जाएगा सर, उतना ही ज्यादा काम करने लगेगा। ऐसा थोड़ा ना कि न्यूटन के पास उतना दिमाग था तो बड़का पूरा 50-60 फीट के आदमी था सर, नहीं ना था, दिमाग उतना नहीं बड़ा था जितना बड़ा हम लोगों का है, लेकिन सर वो अप्लाई किया अपने दिमाग को, तब जाकर के उसका दिमाग काम करना शुरू किया। हम लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं सर, वही लूर नहीं है कि एकरा सोचिए कैसे बापाई, तो पहले से मुंह कान टेढ़ कैले है, दिक्कत होता है ना। तो नहीं, वही चीज को दिमाग लगा लेना है कि सर इसको हम सोचे कैसे। और किसी भी मैथ को बना लेना बहादुरी नहीं है, उसको पहला लाइन से दूसरा लाइन लिखना बहादुरी है। अगर एक लाइन आप टसका लिए मैथ के, मतलब टसक गया सर होगा, ई लाइन के बाद देखो तो ये लाइन पे लेकर के आए, बन गया ना मैथ, इसके बाद भी छोड़ देते थे तो लोग बना लेते, बन जाता ना। तो मैथ को बना लेना बहादुरी नहीं है, बस उसको पहला स्टेप सोचना बहादुरी है। और हम यही कोशिश करते हैं कि तू लोग सब मिलजुल करके बैठ करके एक जगह पे, टीचर हो या स्टूडेंट हो, मैथ का मतलब सर एक जगह पर बैठ करके एकदम दोस्त की तरह डिस्कस करेंगे सर, कि सर ऐसे कैसे सर, तो ऐसे कैसे सर, तो ऐसे कैसे सर। उससे हम भी कभी इरिटेट नहीं होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छा लगता है। अब कोई कोई बच्चन की आदत हो आ करके और क्लास में इतना एकदम बाबू मनहूस नियन बैठता थून कि ओकरा हिला करके देखे पड़तो कि जिंदा है भी कि नहीं है, यस या नो सर। ना वो हाँ सर बोलेगा, ना वो ना सर बोलेगा, और एकदम चुपचाप रहेगा। तो उसका दिन भी एक दिन वैसा ही आ जाता है कि फिर वो बाद में बोलने लायक नहीं रहेगा। सब बच्चा बोलेगा और वो चुप रहेगा, कारण सब सीखा, वो नहीं सीखा। जिस समय बोल के सीखने की जरूरत थी उस समय तोरा तो लगले कि हम नवाब के नाते ही है, हम बोलेंगे कौन माथा कुटाता है। तो आज देखो कि माथा कुटाए के जगह पर तुम मोटा माथा बन गए। तो इसीलिए समय के साथ रहते मेहनत कर लो, और धीरे धीरे सर पढ़ने लिखने का लूर को सीखो बाबू। पढ़ने लिखने के लिए कोई भी बच्चा तुमसे ज़्यादा पढ़ पाता है, मतलब उसके पास पढ़ने का टैक्टिस है। ये नहीं कि तुम्हें छोटा घड़ी लगल इसलिए 24 घंटा का दिन रात हो रहा है, और कहीं बड़का घड़ी लगल 36 घंटा का दिन रात हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा। सब टेक्निक का कमाल है सर, सब प्रैक्टिस का कमाल है सर, सब उपाय का कमाल है। सीखो धीरे धीरे बाबू। पढ़ना लिखना एक कला है, और उस कलाकार में निपुण हो, कलाकारी दिखाने में। जो काम को करो तो उस काम को एकदम ऐसा करो कि हमसे आगे कोई न रह पाए। हम कहते हैं कि हम मैथ पढ़ाते हैं तो एक बेहतर तरीके से मैथ को डिफाइन कर पाते हैं। संतुष्टि है हमको अपने आप में, तब आज हम उतरे हैं पढ़ने के लिए। अगर हम अपने आप से ही संतुष्ट ना हो पाए तो तुमको कितना संतुष्ट कर पाएंगे बोलो। जो चीज़ को हम सोल्व करते हैं, और कभी कभी देखो अभी जैसे वो क्वेश्चन का आंसर गलत था ना, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोले बाबू कि आंसर सुधार लेना, इसका आंसर क्या है, गलत है। अब जब हमारे कॉन्फिडेंस ना रहे तो तुमको हम कॉन्फिडेंस दिलवा पाएंगे नहीं। और जब बोल दिए कि गलत है मतलब गलत है, ठीक ना। अभी तुमको भी, तुम लोग भी अभी जांच परख करके थोड़ा सा तर्क किए तो समझ में आ गया कि ये सर गलती है, यहाँ ABC में दे लो, वहाँ XY में कैसे रहेगा सर, आंसर तो ABC में ही आना चाहिए था, है ना। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों पे तर्क करेंगे तो बुद्धि खुलेगा बाबू। हम केवल यहाँ पर पढ़ाने का मेरा मेन मकसद नहीं है कि तुमको आए किताब का नॉलेज दिए और चले गए, नहीं। ये समाज का भी तुम ही को नॉलेज लेना है, कहा कि तुम ही समाज सुधार सकते हो।
आने वाला पीढ़ी ही समाज का दिशा निर्देश है। तुम लोग से समाज निर्भर करता है तुम लोग पे, अब हम लोग पे समाज निर्भर नहीं करता है। अब तुम लोग पे पेड़ का पूरा खूबसूरती पेड़ के पुराने डाली से नहीं शोभता है सर, पेड़ के नए डाली और नए पत्ते से शोभता है। पेड़ खूबसूरत कब लगता है? जब उस पे नया डाली और नया पत्ता निकलता है तब। पुराना टहनी चाहे जितना मोटा और जितना बड़ा रहे सर, पेड़ की खूबसूरती उससे नहीं लगती है। छोटा छोटा जब पत्तियां निकलना शुरू हो जाता है ना सर, तो वही खूबसूरत बना देता है पौधा का। जस्ट लाइक वही तुम लोग भी हो कि इस समाज का वो पत्ती और वो नया टहनी हो जिससे समाज खूबसूरत लग सकता है सर, और उस खूबसूरती को तुम लोग बरकरार रख सकते हो, तो ये तुम लोग ही कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है बच्चे देश के भविष्य होते हैं ना। किसी स्कूल के गाड़ी पर देखोगे तो पीछे लिखा हुआ रहता है सावधान आगे बच्चे हैं, या कभी कभी लिखा हुआ रहता है सावधान आगे देश के भविष्य। कुछ गाड़ी पर सावधान आगे बच्चे हैं, है ना, और कुछ गाड़ी में लिखा रहता है सावधान आगे देश के भविष्य है। तो सोच लो, देश का भविष्य तुम ही लोग हो। इस देश का भविष्य कब संवर सकता है? जब इस देश को एक अच्छा इंजीनियर मिल सकता है। इस देश का भविष्य कब बन सकता है? जब इस देश को एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा। इस देश का भविष्य कब सुधर सकता है? जब इस देश को एक अच्छा टीचर मिलेगा। इस देश का भविष्य कब सुधर सकता है? जब इस देश का एक अच्छा प्रधानमंत्री और एक पढ़ा लिखा राष्ट्रपति मिल सकता है। इस देश का भविष्य कब सुधर सकता है? जब ये पूरा का पूरा देश एजुकेटेड होगा, तब जाकर के ये देश का भविष्य सुधर सकता है। ये नहीं कि सर देश का भविष्य हम लोग जैसे बड़का पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ है, बल्कि तुम 120 करोड़ से 140 से 180 करोड़ हो जाओ, क्या देश का भविष्य सुधर जाएगा? कतई नहीं सुधरेगा सर। और याद रखना कि एक घर में अगर 4 भाई है और 4 भाई में से 3 भाई सफल है और एक भाई अगर नकारा है, तो वो समझो कि पूरा परिवार सफल नहीं कहलाएगा। जस्ट बात वही है कि ये देश पूरा सफल तब कहलाएगा जब यहाँ पर सभी धर्मों को लोगों को एक समान अधिकार मिलने लगेगा। ये देश सफल तब कहलाएगा जब सभी जात के लोगों को एक समान अधिकार मिलने लगेगा। देश सफल तभी कहलाएगा जब सबको कहीं ना कहीं एक समान रूप से एक समानता का अधिकार मिलने लगेगा, तब जाकर के ये देश सफल कहलाएगा। और वो समानता का अधिकार, छुआछूत से मुक्ति, ये सब तुमको कब मिल सकता है सर? जब धीरे धीरे लोग शिक्षित होना शुरू हो जाएंगे। लोग शिक्षित होना शुरू जब हुआ ना सर, तो बहुत चीज़ों को समझ पाया, नहीं तो पहले हम लोग समझ नहीं पाते थे। बात समझ में आया? तो शिक्षा ही एक ऐसा है बाबू जो तुम्हारे जीवन में एक दीप जलाता है। इसीलिए माता पिता का पहला प्रयास रहता है कि बच्चे के तन पे कपड़ा पहनाओ या मत पहनाओ, लेकिन उसको स्कूल भेजवाओ। क्यों कहता है माता पिता? क्योंकि बाबू आगे का रास्ता उसी को पता है जो पहले आगे चल पड़ा है ना। अभी तो हम लोग छोटे छोटे हैं माता पिता के सामने, कितने छोटे हैं, है ना। क्या माता पिता जितना उम्र का सफर तय कर चुका है अभी हम लोग तय कर पाए हैं? कितनों नहीं तो हमसे ज्यादा सर्दी, हमसे ज्यादा गर्मी और हमसे ज्यादा बरसात देखे हैं, वो कुछ नहीं देखे हैं। तो यस या नो सर? हमसे पहले यहाँ पैदा हुए हैं, हमसे पहले हैं, हमसे बड़े हैं, तो हमसे ज्यादा गर्मी, हमसे ज्यादा बरसात, हमसे ज्यादा ठंडा देखे होंगे। उनको पता है कि कौन साल कितना ज़्यादा बारिश हुआ था और कौन साल कितना कम बारिश हुआ है। हम लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता है। तो आगे का रास्ता किनको पता होता है? जो आगे चल पड़ा है। और उन लोगों को, माता पिता को आगे का रास्ता पता है कि हम लोग अनएजुकेटेड हैं, तो जीवन जीने में कितना मुसीबत, कितना तरह का समस्या, कितना तरह का परेशानी झेलना पड़ता है, कितना कठिन मेहनत करना पड़ता है, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यस या नो सर? इसीलिए वो लोग कोशिश करता है कि माता पिता को, बाबू फैन बंद करो, तो सब फैन बंद करो, उस रूम का भी बंद करवाओ, लाइन बहुत देर से नहीं है, इसको भी बंद करो मैया। और माता पिता इसीलिए जोर डालता है कि आगे का भविष्य सोचो। बाबू एक किसान जो है वो कितना मेहनत करता है ना? क्या सच में उसका मेहनत का मजदूरी मिलता है? एक सच में उसका मेहनत का मजदूरी मिलता है? लेकिन एक ऑफिस में बैठ करके पढ़ने वाला इंसान को तुम देखोगे तो बाबू कम मेहनत करता है, लेकिन उससे ज्यादा उसका मेहनत का फल उसको मिलता है। बोलो यस या नो सर? मिलता है कि नहीं? इसलिए बाबू तुम्हारा फल तुम्हारे मेहनत पे भी निर्भर नहीं करता है, समय के साथ परिवर्तन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? समय के साथ परिवर्तन पर। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे ना बाबू, तो तुम पीछे छूट जाओगे। जैसे किसी बच्चे के पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं, वो समय के साथ नहीं चल पा रहा है, वो पीछे छूट जाएगा आने वाला समय में। चालू कर लो बाबू फैन, चालू कर लो, लाइट आ गया। समय के साथ क्या होता है बाबू? परिवर्तन बहुत जरूरी है। अभी तुम लोगों को ना एगो धोती और कुर्ता पहन के वो टीचर आमे पढ़ावे ना, तो तुम लोग देख के कह दोगे दूध बहुत पुराने मॉडल के टीचर है रे, कोई चीज पढ़ावेंगे। यस या नो सर? ऐसा बूढ़े सूढ़े टीचर है रे, क्या पढ़ावेंगे? होता है ना ऐसा? लेकिन नहीं, वो बूढ़े होंगे तो होंगे, लेकिन शायद वो समय के साथ चल पाए होंगे, तो तुमसे आगे होंगे वो।
इसलिए समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है, ये बात को ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन सर, और आज एक क्वेश्चन बताएंगे और आगे सब धड़ाधड़ क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाइए सर। और देखो बाबू, हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा क्वेश्चन नंबर कितना पर बात करना है बाबू? 19 पे। दूर रे मर देता है, तुम लोग आदमी कभी कभी जानते हो ठीक नहीं हो। पूछो कैसे सर? अरे पूछो ना कम से कम एक बार कि कैसे, पूछो कैसे। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हारे पास, बोलो तो बाबू। x³ माइनस 8xy, हाँ गलती हो गया तुमसे भी, माइनस का y³ माइनस का आए कितना हो 8y³, हाँ हाँ है ना, बस यही बात ना है। अरे बस यही बात ना है, इसी को हाँ इसके आगे क्या है 2i, यही ना है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। ये क्या है बाबू? तो कहेंगे x³, ये क्या है बाबू? माइनस का 8y³, और ये क्या है बाबू? माइनस का दूसरा 16। इस छोटवा 36xy को ना इधर लिख दो, ठीक है सर? ऐसा क्यों किए? अभी तुम्हारा बुद्धि काम करेगा। इसको पढ़ो बाबू a³, पढ़ो इसको पढ़ो बाबू, a³ प्लस b³ होता है। क्या होता है सर? a³ प्लस का, लेकिन है यहाँ क्या, तो क्या देंगे और माइनस कहाँ लेके चले जाएंगे? तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? -2y का। अगर बाबू इतना समझ पा रहे हो तो तुम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हो और मजा भी आया सर पढ़ने में, आया ना? अगला एक्सरसाइज कल चालू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आ जाओ बाबू, यहाँ पर देखो तो बाबू a³ प्लस b³ प्लस का क्या होना चाहिए? c³, लेकिन दिया क्या है? माइनस, तो माइनस को कहाँ खींच लेते हैं? अंदर। तो बताओ 216 को क्या लिख सकते हो? तो 6 का 6 छके 36 छके 6 छके 36 छके, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? -6 का क्यू। अब देखो यहां पर क्या होता है? -3a का काम बाबू x, b का काम बाबू माइनस का 2i, और c का काम बाबू माइनस का 6। देखो गुना करो, ये माइनस का 36xy आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी के 6 तिया के, 3 दूनी के 6 छके xy आ गया सर। अब मेरे साथ पढ़ो, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 सा। क्लियर? तो लिखो a प्लस b, तो प्लस के जगह पर क्या देंगे? माइनस के माइनस c, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस का 2 दूनी के 4y² प्लस का c² तो 6 छके 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या में निकलेगा? प्लस में निकलेगा। अब माइनस का a में गुना करो b से, तो 2xy माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2xy, फिर माइनस का yz, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 दूनी के 12y, 6 दूनी के, फिर बताओ क्या होता है? माइनस का ac, तो a का मान x और c का मान -6, तो -6 में x करो तो माइनस के 6x, तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया बाबू? 6x। क्लियर? क्लियर? अरे क्लियर? तो ये बताओ बाबू, x माइनस 2i माइनस 6 इंटू x² प्लस 4y² प्लस 36 प्लस का 2xy माइनस का 12 6y, क्या निकालने का रहा था रे बाबू? तो x बराबर कितना है? 2i प्लस 6, दूर मर देते हैं। x बराबर कितना है? 2i प्लस 6। जहां जहां x मिलता है वहां वहां कितना रख देंगे? प्लस का। बताओ x की जगह यहाँ पर कितना रखो? 2i प्लस का 6, और यहां से क्या बच गया? माइनस का 2i, और यहां से क्या बच गया? माइनस का 6। अब एक बात बताओ बाबू, यहां पर बताओ x² के जगह पर क्या रखेंगे? 2i प्लस के 6 के
होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ से क्या बच जाएगा 4y² और प्लस का क्या बच जाएगा 36 और प्लस का 2 इंटू इसके जगह पर क्या रखोगे 2y प्लस का 6 और माइनस का कितना है 12 है ना रे बाबू, और इंटू में y रहेगा ना रे, है ना। इतना हम लोग बेकार कर रहे हैं, माइनस का 12 और y और प्लस का 6 और x का मान कितना रखेंगे 2y प्लस का 6। पूछो सर इतना क्यों किए सर हम लोग फालतू काम, मान तो इसी का ना निकालने का रहा था कि x बराबर क्या रखो 2y प्लस 6, जहां जहां x है वहां वहां कितना रखने का है 2y प्लस 6। हमने रखा रख दिया, अरे रख दिया। अरे बाबू इतना बेकार ना लिखे चलिए, प्लस का 2y और माइनस का 2y कट गया, प्लस का 6 से माइनस का 6 कट गया, तो ये पूरा क्या बन गया 0, और 0 इंटू समथिंग पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बैगन। फालतू में ना इतना लिखा लिया चार और लिखे था लिया अंदर अंदर कचुआ रहे थे कि हम काहे ला लिख रहे हैं, लेकिन के चलते हमरा काका करे पड़ रहा है। बताओ बाबू भारी था कि आसान था, खाली देख देख के क्वेश्चन में डरा जाऊं तो नहीं डर लगवा है, नहीं लाठी डंडा लेके खड़ा रहना ऐसे खत्म 1,40,000 खत्म। हाँ मुस्कान तुम तो बिना कहले आज अपन काम कर दी, देखो मौसम बना दिया है ना, क्योंकि शाम के क्लास का टाइम भी हो गया है। कितना बच गया है टाइम, कितना हो गया है छोटे 3:17। हाँ अभी गौतम सर आएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे। आज तुम लोगों को नौशाद सर का क्लास नहीं ना है, तो आज केमिस्ट्री है। बहुत खुशी की बात, एक बात शुरू करने जा रहे हैं तुम लोगों को बायो का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 10th में कल से शुरू करेंगे और कल से तुम लोग में भी शुरू करेंगे। पूरा विथ फिगर खतरनाक फिगर चलेगा, पेड़ का, पौधा का, पत्ती का, फूल का, गुलाब फूल, चमेली का फूल, बेली का फूल। कितना तुम लोग परेशान करते हो, कभी कभी लगता है कि जान दे दें। कई दिन बच ली रे, कई दिन बच ली रे, फिर से हमरे जगह चले ली रे। लो 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 जल्दी लो, दम तुड़ी थे। कौन तो हुलक रहा है जी, देखो तो पानी बरसे लगा। ए चोटा कहीं के मारेंगे कि होश ठिकाना आ जाएगा बेटा। पानी आ रहा था मैंने की छुट्टी सर। यार एमसीबी उठाओ तो, उठाओ तो। हाँ छोड़ दो, पानी का मौसम बना रहा है, लाइन नहीं देगा तो पता नहीं तेंगे तेंगे हो जी तो सब तुरंत। बोलो डन है बाबू, अरे कोई दिक्कत है बोलो, बात स्पष्ट हो गया, बात स्पष्ट हो गया। चला जाए आगे, चला जाए आगे, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन वो देखो तो बाबू बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये क्या वाला था 19 वाला, क्या वाला कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करे। जबकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 68, है ना बाबू। तब किसका मान निकालने का आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। ठीक तो है बाबू, ठीक तो है बाबू, ध्यान देना। देखो कितना नंबर क्वेश्चन पर बात करना है, कितना नंबर ए मैया। देखो तोहनी के लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन सीखोगे तो बहुत आसान है। तुमसे कहता है बाबू वैल्यू बताओ किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू माइनस 3ab। सी का मान बताओ कि कितना होगा, जबकि a प्लस b प्लस सी बराबर कितना दिया गया है 14, और दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 68। कितना दिया है सर 68। तब आपसे कहता है वैल्यू निकालो किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। मैटर है वो सब पीछे से कहां गया रे, पानी लाने, ध्यान देना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है सर, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। एक बात बताओ बाबू, यही ना होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर। सोचो बाबू, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है कि नहीं वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है कि नहीं, ए बी बी सी ए सी का मान पता है नहीं। और जब तक ए बी बी सी ए सी का मान नहीं पता रहेगा तुमको, तब तक क्या तुम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकाल पाओगे, वैल्यू बैठा पाओगे। इसका तो बैठा लेंगे सर, इसका बैठा लेंगे, इसका बैठा पाएंगे। उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं सर, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। बोलो याद है, अरे याद है तो बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, अच्छा प्लस का 2ab 2bc 2c होता है रे, 2ab क्या होता है 2ab 2bc 2ac। तो बताओ बाबू, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है 14, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 14 का, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 68। तो प्लस का देखो तो बाबू यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, यही ना बचेगा। बताओ बाबू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 68 इधर आ जाएगा तो माइनस का 68 बराबर क्या बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। बोलो बाबू यहां तक कोई दिक्कत है, बारिश हो रहा रे। बताओ 196 में से 68 घटाओ, 16 में से 8 घटेगा 8, बचा कितना बाबू 8, 8 में से 6 घटेगा 2, बचा कितना बाबू 1, यानी 128 बराबर कितना बाबू 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। देखो 2 से इसको काट दो, 6 दूनी की 12 और 4 दूनी के 8, यानी सर क्या वैल्यू निकल गया सर, तो निकल गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान कितना निकल गया जी 64। कितना निकल गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान कितना निकल गया 64। तो अब वैल्यू निकालो, किसका निकालना है, किसका निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। तो बताओ बाबू क्या होता है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। देखो तो माइनस यहाँ तीनों में है कि नहीं है, माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का क्या हो जाएगा ए सी। बताओ बाबू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है 14 दिया गया है, गुने यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 68, और माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान कितना निकाले हो 64। तो बताओ बाबू 14 के जगह पर 14 दो, और 68 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 4 रे, और 14 चौके 56, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान कितना आएगा सर, तो 56। देखो तो है आंसर, कोनो दिक्कत है, बोलो समझ में आया, ऊपर ऊपर निकल गया। तो मेन मोटिव क्या था सर, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना ए बी बी सी और ए सी का मान, और फिर तो गोटे बैठा दे लिए फार्मूला पर सर, तो वैल्यू निकल गया। बोलो बात डन है सर, राइट डाउन। बाप रे बाप, आज मैथ का क्लास बहुत लंबा लगाए हैं, पूरा 1 घंटा हो गया, एकदम पक्का 1 घंटा हो गया। पानी लाया, हमको भी मन कर रहा है सर थोड़ा सा, इसलिए आप थोड़ा सा पी लीजिए, उसके बाद हम पिएंगे। Yes boss, what happened? सर आप इंग्लिश बोलते हैं।
ई झुलफिया लड़कियन के देखोगे तो सब बलवा ठीक एकदम ऐसे कस उस लेता था बढ़िया से हेलमेट उलमेट लगा के, और ओकर बाद 4 गो ऐसे ऐसे करके निकाल लेता था। बोलो ठीक है बा। इस दाढ़ी मोछ मेरा क्या लग रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कृपया साइड हो जाएं सर। चला जाए आगे बाबू। ठीक है, तो क्या शेष क्वेश्चन तुम्हारे भरोसे छोड़े हम आए। देखो 20 का दूसरा वाला क्वेश्चन कितना आसान है बाबू। चला जाए। देखो बाबू अगला क्वेश्चन और बोलो तो बाबू इसका क्या है। उतारना था रे, उतर गया था रे, उतर गया था। देखो तो इसका कितना 20 का दूसरा, कै का दूसरा, कै का दूसरा 20 का दूसरा। अरे बोलो घरे माई जोरे लड़े का होते एकदम धाए धाए बोलेगी एकदम फटाफट, एक को बात मम्मी की गिरे नहीं देना है। जे अहिया 20 के दूसरा 20 के तीसरा खाली कर रही हो, एक सांस में 72 गाड़ी दे देती होगी घरे। आ जाओ। ना हुआ है कि औरत लोग लड़ते रहते तो नहीं देखती है, एकदम छूछे कह दे हथिन बाबू बेट मारा तहने। हम तुम लोगों को उपाय एकदम सटीक बताए हैं, केकरो अगर मोहल्ला में आदत छुड़वाना है बेट मारा बोले के, और जखनी कहो बेट मारा तहने तखनी बगलियों में घोलटा लगल करके पापा एकदम सासे कलेजवे निकल गए, करेजवे हमार मम्मी तो मम्मी मार के जब बेट मारा कल को तखनी ओकरा धर के चूर देता था। ऐसा ना होकर बाद चाची चुरा जाता तुरंत उठ के खड़ा हो जा, क्या चाची ठीक है लगता है, हम तो ठीक है आप ही ठीक नहीं है। बोलो क्या करना बाबू। 20 का केमा दुश्मन नहीं दूसरा कौन, तो दुश्मन बोल रहा है 20 का दुश्मन क्या है बाबू बोलो तो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, आगे बोलो। अच्छा ठीक है मैं यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस, दम एसी का नाम लेते ही लगता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर रूम का कम गया है ना। अब बराबर में, अरे हाँ वही बात है, 4 दूनी के 2 चौके, 4 दूनी के 2 चौके कितना दिया गया है। तब तुमसे कहता वैल्यू निकालो किसका बाबू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस
3ab कुछ नहीं लिखल है बेटा, पहलके में लिख दिया जहां 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है वही में कि दोनों को इसी का मान निकालना है। बोलो ठीक है सर। ए बाबू बोलो कि कभी कभी सर एकदम घुटन सा होता है, कभी कभी लगता है कि हम ही ढकनी में पानी में डूब के मर जाए तू लोग के बदला। देखो तो बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है रे? ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। अरे चोटवन कहीं के ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे दिया रे? 0। और इंटू में चाहे कुछ रहे 0 इंटू समथिंग पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या आ गया? 0। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहे तब। ये बात तो पहले भी बता करके आए थे सर। अरे ये बात इसमें नया क्या था सर? बोलो बात क्लियर था? पहले बता करके आए थे ना कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए? 0। आंसर ना दिला है? कितना दिला है? गड़बड़ है, मैटर गड़बड़ है। क्योंकि सर ये पहले ही कहा दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है। तो सोचो ना बाबू इसके जगह पर 0 रखोगे। अभी 14 रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे? अभी पीछे वाला क्वेश्चन में कितना दिल था ए प्लस बी प्लस सी का मान? 14। बताओ बाबू ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर तुम कितना रखे? बताओ बाबू कि यहां पर देखो तो क्या रखोगे? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है? हम कह रहे हैं बताओ कौन कह रहा है? किताब दिया गया ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना रखो? 0। 0 इंटू समथिंग पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 0। आसपास के रो आंसर भी दे ले 0। बोलो बात क्लियर है सर? काट के और सुधार लेना है, काट के सुधार लेना है आंसर। क्लियर है? क्लियर है। किताब में बहुत मिसप्रिंट है। केसी सिन्हा वाले में 10वां में जाओगे ना तो 10वां का मेंसुरेशन पढ़ना। शंकु बेलन गोला अर्धगोला घन और घना भूमा आंसर बहुत मिसप्रिंट है, वहां सब सुधरवाए हैं। जाओगे 10वां में तो कहेंगे कि पिछला लेखन की किताब खोज के लाओ के रोए का ओकरा में सब सुधार लोगा, पहले बैठ के सुधारो। तो सब आंसर सुधार लेना है, खोजे नहीं। जैसे जे एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं ना तो सब थोड़ी गलती है, 2-4-5 को गलती है तो ओकरा में सुधारा लेना पेन से, तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ सुधरवाए हैं। बोलो बात क्लियर है सर? डन है? सुधार लेना, काट के आंसर हो कितना कर लेना है? 0 बगल में काट के थोड़ा सा ऐसे कलम से ऐसे काट लेंगे और लिख क्या लेंगे सर? 0। अगला क्वेश्चन देख तो बाबू 21 वाला कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात करे यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है? 11। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है? 45। और एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया गया है? 40। एक क्वेश्चन बताएंगे पूरा खेल खत्म, एक क्वेश्चन बताएंगे पूरा खेल खत्म। आ जाओ बाबू, हम क्या कह रहे हैं तुम लोगों से थोड़ा सा केयर करना। देखो तो क्या दिया गया है, किसका वैल्यू पूछ रहा है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है बाबू। अरे इसी का ना मान पूछ रहा है। बताओ क्या क्या वैल्यू दिया गया है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है? इसीलिए कहते हैं कि किताब कॉपी सब लेकर के बैठल करो। तुम लोग इतना बकलोल है कि जो किताब कॉपी लेकर के बैठल भी है पहला बेंच पे से देखो कैसे कर रही है। कल से तुम लोग दोनों एक जगह नहीं बैठेगी, ठीक है ना? बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया गया है? बताओ बाबू आगे किसका वैल्यू दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना दिया गया है? कितना? आगे बोलो। एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है? अभी खाली 2 मिनट के लिए पंखा बंद हुआ तू लोगों का, खाली टोका चेंज लाइन को इन्वर्टर से लाइन में करने के लिए। तुरंत कॉपी निकल के और कैसे हौकाए लगा तू लोगों का। बंद काहे किया तेरे? हम बंद करे थोड़ू बोले हैं। बोलो बंद हुआ था तो दिक्कत हो गया था ना सर? कितना घंटा क्लास ले लिए हैं पता है? 1 घंटा 8 मिनट यानी 9वां मिनट चल रहा है। 1 घंटा 9 मिनट में कई मरतबा हम कह लिए कि गर्मी लगे थे नहीं ना? हम पढ़ा रहे हैं जिम्मेदारी से, तो यकीन मानना कि फल तुमसे ज़्यादा हमको मिलेगा। काहे कि हम अभी देख रहे थे कि तुम लोग कितना ईमानदारी से पढ़ रहे थे। बात समझ में आया? न तो कल 10वां नियन बाबू पंखा बंद करके एक क्लास और क्लास ले लिए ने तो होश ठिकाना आई तो कि आरिफ सर कितना गर्मी में खड़ा होकर के हम लोग को पढ़ाते हैं, और जब वो बात बोलते हैं और जब ध्यान नहीं देते होंगे और उनको पता चल जाता होगा कि बच्चा सीरियस नहीं ले रहा है तो कैसा मन में खटकता होगा कि हम कहाँ गोईठा में घी सुखा रहे हैं। लगता होगा कि गोईठा में घी करो करो बहुत सीरियस जा करके और बात बोलो, कोई बात तुम्हारा ध्यान नहीं दे, बुरा लगता है कि नहीं लगता है?
और भी हम गर्मी में, इतना गर्मी में तोहनी के लग रहा होगा कि कखनी मास्टर छुट्टी दे के बाहर हवा में निकलिए, लेकिन हमरो तो निकले का मन कर रहा होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास लेके ख़त्म करिए कि एक ही बार निकले, ताकि कल अगला एक्सरसाइज शुरू कर दे हम। क्या ये फिक्र हमको है? क्या ये फिक्र तुम लोगों को है अभी बैठे बैठे कि आज खत्म हो जाएगा तो कल नया एक्सरसाइज शुरू होगा? किसी के मन में ये बात चल भी तक नहीं रहा होगा। शहर का बच्चा तुमसे आगे ऐसी नहीं निकल जाता है, क्योंकि शहर का बच्चा स्मार्ट सोचता है, हमारे यहाँ के बच्चा बकलोल रहता है, बकलोल की तरह सोचता है। इसीलिए शहर का बच्चा आगे और देहात के बच्चा पीछे। पढ़ाने वाला वहाँ भी टीचर हमारे ही जैसा खड़ा होकर के पढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ के बच्चे आगे निकल जाते हैं, कहा कि वहाँ का माहौल वैसा है, और हमारे यहाँ का माहौल क्लास का अलग रहता है। ए जाना ही गे जी, इसे किलिया ऐसे हो गलो, ऐसे हो गलो। आ जाओ, सबका वैल्यू इसमें दे दिया है। तुमसे वैल्यू किसका पूछा है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का। तुमको वैल्यू किसका चाहिए सर? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का। लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? माइनस का 3a बी सी बराबर क्या होता है? ये पूरा फॉर्मूला बराबर बताओ। तो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। तो एक्स जेड या जेड एक्स हो जाएगा ना, एक्स जेड या जेड एक्स। बताओ बाबू तुमको वैल्यू किसका चाहिए सर? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का। 3 के जगह पर 3 दो, एक्स वाई जेड का मान कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया है सर? तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया गया है? कितना? 45। लेकिन तुमको यहां से देखो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान दिया गया है। अभी हम इसका मान कैसे निकाले थे? पिछले का क्वेश्चन में देखो तो निकाले थे ना अभी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान कितना निकाले थे? 64। कैसे निकाले थे? ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा करके, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो यहां भी हम लोग कैसे निकालेंगे सर? तो सेम इसी का फॉर्मूला लगा करके। कैसे सर? तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2y जेड प्लस का 2zx। बताओ बाबू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया गया? 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 45। तो 45, तो इसका मान कितना बैठा देंगे यहाँ पर? 45। अरे बोलो ना रे बाबू, 45। अब प्लस का 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। इसी का तो मान निकालना था सर हम लोगों का। मान किसका निकालना था? इसका। बताओ प्लस 45 इधर आ जाएगा तो माइनस 45, यानी 121 में से माइनस का 45 घटाओ तो 11 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 6 है ना। तो यहां बचा कितना सर? 1। तो हो जाएगा 11। 11 में से 4 घटेगा तो बचेगा 7 बराबर कितना? 2 इंटू एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। 2 से काटो ये बाबू, तो कितना दूनी 76 होता है। 3 दूनी की 6 और 38 दूनी के 76, यानी सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना निकल गया? 38। तो यहां पर वैल्यू किसका बैठा देंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे और यहां पर वैल्यू कितना बैठा देंगे? 38। आप इसको कैलकुलेट करो तो 11 के जगह पर 11, 45 में से 38 घटेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। 11 7 77 निकल गया वैल्यू सर, कि बाउंस कर गया ऊपर ऊपर। बताओ कितना है? गलती है, सही है। इधर आंसर सबका मिसप्रिंट दिया है, सब आंसर सुधार लेगा। कैलकुलेशन करने में सही है ना? एक मरतबा भिड़ा लो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 का स्क्वायर 121। बताओ बाबू 45, 6 5 11 के एक हाथ में 1 7 4 11 1 12 कटेगा बाबू, तो 38 दूनी के 76। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। सब काट काट के और आंसर सुधार लेगा। कितना आ रहा सर? तो 77। घर एक मरतबा फिर से कैलकुलेट करेगा। बोलो दिमाग काम किया? अगला क्वेश्चन बाबू 21 का दूसरा वैसी है, बोलो बन जाएगा? कोई दिक्कत? आज का क्लास मैथ का यहीं तक। आज एक्सरसाइज को खत्म करने के चक्कर में 1.5 घंटा क्लास ले लियो मैथ के।